वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है रीच फॉर द टॉप, जो आपके बी हाइव का 8वां चैप्टर है और इसका 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट का नाम है संतोष यादव। ये संतोष यादव एक ऐसी लेडी है जो एक ऐसे कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटी से आती हैं जहाँ पर जन्म पे लड़कों को मांगा जाता है, लड़कियों को नहीं मांगा जाता। ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे लड़कियों की बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाती है, वहाँ से स्ट्रगल करके इस लेवल पे आना और अपने ड्रीम को चेस करना, क्योंकि वो जो करना चाहती थी उसी चीज़ को करना, तो उसके लिए उसके पीछे जो स्ट्रगल है उसको दिखाया गया है। और संतोष यादव को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये 2 बार दुनिया के सबसे ऊंचे पीक माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट है 8848 मीटर, इसको 2 बार समिट कर चुकी है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसको लाइन बाय लाइन। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing। मतलब अकेली एक वुमेन दुनिया में जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार समिट किया था, वो ऐसे सोसाइटी में जन्मी थी जहाँ पर बेटे का जन्म को ही एक आशीर्वाद माना जाता था। एंड डॉटर थ्रू नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, हाँ, डॉटर को अभिशाप नहीं माना जाता था। वॉज नॉट जनरली वेलकम, मतलब उसे साधारणतः वेलकम नहीं किया जाता था। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। सभी खुश नहीं होते थे अगर लड़की का जन्म होता है तो। व्हेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, तो जब उसकी मदर है वो एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष, जन्म से पहले संतोष का, तो एक हॉली मैन है, एक साधु जो है उसको एक आशीर्वाद देते हैं, जो एज्यूम दैट शी वांटेड ए सन, कि वो एक पुत्र जाती है, उस बेसिस पे उसको आशीर्वाद देती है। बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर was standing close by, told him that they did not want a son। इस बार उसकी जो ग्रैंडमदर है, ग्रैंडमदर ये कहती है कि उन लोगों को बेटे की जरूरत नहीं है, वो बेटे नहीं चाहती। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, तो साधु बहुत सरप्राइज हो जाता है, बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि सभी तो बेटे चाहते हैं लेकिन ये लोग बेटे नहीं चाहते, ऐसा क्यों। नेवरदलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो उसके बाद भी उसने जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग है, मतलब जो रिक्वेस्ट किया गया था कि बेटी चाहिए, उसको ही देते हैं। एज द डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और ये आशीर्वाद काम कर जाता है। संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन द फैमिली ऑफ विथ 5 सन्स, मतलब 5 बेटा उस और 1 बेटी जिसका नाम है संतोष। इसका मतलब ये हुआ कि ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, मतलब 5 भाई का 1 बहन। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनीवास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, यानी कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनीवास में जन्म हुआ था किसका, संतोष यादव का। और एक ये बात हम बता दें कि जो 5 भाई है, एक ही बहन है तो बहुत लाडली होती है, प्यारी होती है, क्योंकि एक ही सिस्टर होती है तो फिर वो बहुत प्यारी होती है जनरली। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेनमेंट। संतोष का मतलब क्या है, संतुष्टि, कंटेनमेंट। तो इसको संतोष नाम क्यों दिया गया था, इसका कारण यह है कि 5 बेटा तो हो ही चुके हैं, अब बेटा से वो लोग थक चुके हैं, अब बेटी चाहिए। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष जिस तरीके से वहाँ के गांव की महिलाएं जीवन जीती थी उससे वो संतुष्ट नहीं थी। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, अपने आप से वो जीवन जीना शुरू की, जीवन की शुरुआत से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ पर दूसरे जो लड़कियां हैं वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, तो संतोष शॉर्ट्स प्रेफर करती थी। ठीक है, मतलब वो लड़कों जैसी ड्रेस, वो लड़कियों जैसी ड्रेस नहीं पहनती थी। और ये जो हरियाणा है, यहाँ के जो जाट हैं, ये जाट जो लड़कियां हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, वो लड़कों से कभी भी कम नहीं होते। आप देखना, कल्पना चावला जो स्पेस पे गई थी, उसका जन्म भी हरियाणा में ही हुआ था। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड रैशनल path, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज ऑन मी। मतलब संतोष यादव ये बोल रही है कि अगर मैं सही
दिशा पे चलती हूँ, सही रास्ते पे चलती हूँ, और वो रास्ते लॉजिकल है, मतलब उस सही कारण से मैं उस रास्ते पे चलती हूँ, सही लॉजिक है उसके पीछे, तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मेरे आसपास लोग ही बदल जाएंगे। संतोष पेरेंट्स वेर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो बहुत समृद्ध जमींदार थे, तो उनके लिए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना और दिल्ली में कि जो देश की कैपिटल है वहाँ पर लेके पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान बात था। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, और जो हरियाणा से दिल्ली बहुत सामने ही पड़ता है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। मतलब संतोष को क्या, जो लोकल विलेज स्कूल है, लोकल विलेज स्कूल में पढ़ाई करना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो क्या हुआ कि परिवार का एक फैमिली कस्टम है कि जो प्राइमरी जो पढ़ाई करेगी, घर का बेटा बेटी हो, वो गांव के स्कूल में ही करेगी। तो वो गांव के स्कूल का जो टर्म खत्म जब हो गया, तब संतोष ने जीवन को अपनी तरीके से जीने की ठानी। एट द राइट मोमेंट came when she turned 16. At 16 most of the girls in her village used to get married. मतलब 16 साल की उम्र जब संतोष की हो गई, उस टाइम पे गांव के जो लड़कियां हैं उनकी शादी हो जाती है। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. तो संतोष भी बहुत दबाव में थी वही काम करने के लिए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. तो उसके मन में शादी के बारे, शादी जो है, शादी सबसे लास्ट में आती है। और ये होना भी चाहिए कि पहले अपने आप लाइफ में जीवन में कुछ कर लो, उसके बाद आप शादी के बारे में सोचो। जो अगर अपने पैर पे खड़े हो जाओ, तो शादी को सबसे लास्ट चीज़ ही मानती थी। शी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट्स को डराया और कहा कि वो कभी शादी नहीं करेगी अगर उसे सही तरीके से शिक्षा नहीं मिली। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली। तो वो घर छोड़ के चली गई, दिल्ली पे अपने आप को एनरोल किया। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, शी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। मतलब है कि उसके जो पेरेंट्स थे, जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो पेमेंट नहीं कर सकते, तो वो पोलाइटली उसके प्लान के बारे में बताए कि पार्ट टाइम जो वो काम करेगी और उससे ही स्कूल का फीस भरेगी। मतलब उसके पेरेंट्स ने जब सपोर्ट देने से इनकार कर दिया कि वो पढ़ाई करने जा रही है, तब उसने क्या किया, वो बोले कि मैं काम करूँगी और वहाँ से पैसे कमाऊँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। अब देखने कि मेरी बेटी जो है वो काम करेगी और हमारे पास इतने दौलत है, तो वो आखिरकार राजी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर with her father slowly getting used to her urge for more education। तो उसके बाद क्या है कि और थोड़ा सा पढ़ाई करेगी, एंड विथ हर फादर स्लोली, अब जो उसके फादर हैं वो एजुकेशन के बारे में और थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गए, एग्रीड हो गए कि हाँ वो अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़े। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। अब संतोष हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करके वो जयपुर गई। शी ज्वाइंड द महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो महारानी कॉलेज में वो गई और उसे कस्तूरबा हॉस्टल में, एक महारानी कॉलेज का ही हॉस्टल है कस्तूरबा हॉस्टल, उसमें उसे रूम मिला। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावल्ली हिल। मतलब कस्तूरबा हॉस्टल में ही अरावल्ली हिल है, वहाँ से अरावल्ली हिल को देखा जाता है। तो ये राजस्थान में है, तो अरावल्ली पहाड़ को देखा जा सकता है। यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। मैं वहाँ के गांव वालों को अपने रूम से देखती थी। गोइंग अप द हिल, वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। एंड सडनली वैनिश्ड आफ्टर व्हाइल, कुछ समय बाद वैनिश हो जा रहे हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैं खुद देखने के लिए गया। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। तो मैंने देखा कि कुछ माउंटेनियर्स है वहाँ पर, तो और बाकी कोई नहीं है, कोई गांव वाला नहीं है, तो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे हैं। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम। तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या ज्वाइन कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक क्लाइंबिंग। और ये मेरे बहुत आश्चर्य की बात थी कि वो लोग राज़ी हो गए और मुझको मोटिवेट किया
कि मैं क्लाइंबिंग करूं। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक, उसके बाद पीछे देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, पीछे देखना नहीं पड़ा इसके बाद फॉर द डिटरमाइंड यंग गर्ल, क्योंकि वो बहुत निश्चित थी अपने लक्ष्य पर। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसने क्या किया, पैसे को बचाया और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में वो वहाँ पर दाखिला ले ली। माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन 19th of May। मतलब कॉलेज का जो सेमिस्टर जयपुर में है वो अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन वो 19th मई पे ही ख़त्म हो गई। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और मुझे 21st तक उत्तरकाशी में पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो मैं घर नहीं गया। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधा ट्रेनिंग पे चला गया। तो आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। मतलब मुझे अब क्योंकि एक एपोलॉजी लेटर लिखना था, ये जो क्षमा याचना करते हुए अपने फादर को कि उसके परमिशन के बगैर ही मैं उत्तरकाशी में चली गई एडमिशन के लिए, एनरोल करने के लिए, क्योंकि समय भी उतना नहीं था ना। तो लाइफ में कोई अचीवमेंट अगर आपको करना है, आपका कोई ड्रीम है, तो आपके लिए समय वेट नहीं करेगा, आपको पहले अपॉर्चुनिटी में ही उसके ऊपर आपको जंप करना पड़ेगा। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर, इसके बाद हर साल एक एक्सपीडिशन होने लगा। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली, और फिर पहाड़ में चढ़ने की जो स्किल्स हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगे। ऑल्सो सी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द ऑल्टीट्यूड, और ठंडा और हाइट इन दोनों के ऊपर उसने उसके शरीर में एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप्ड हो गई। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, मतलब लोहे की तरह इच्छा शक्ति और शारीरिक सहनशीलता और मानसिक जो शक्ति, इसके वजह से सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, वो धीरे धीरे अपने को इम्प्रूव करने लगी। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। 1992 पे उसके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी सबसे पीक पे पहुंची। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। जब उसने अरावली के माउंटेनियर्स को पूछा था, 4 साल पहले की बात है, मतलब 1888 पे पूछा था कि उसके साथ ज्वाइन कर पाएंगे नहीं, उसको 1992 पे वो पूरी तरीके से तैयार हो गई। एट बेयरली 20 years ऑफ एज, और 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट। आखिरकार संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे समिट कर लिया, वहाँ पर चढ़ाई कर ली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव दिस फीट। दुनिया के सबसे कम उम्र की लड़की है वो जो पहुँची माउंट एवरेस्ट में। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, और उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल है, फिजिकल फिटनेस है और मेंटल स्ट्रेंथ है, वो उसके सीनियर को भी इम्प्रेस कर देती थी। हर कॉन्सर्न्स फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर, दूसरों के लिए चिंता और एक साथ काम करने की शक्ति, एंड फाउंड हर स्पेशल प्लेस इन द हीट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स, इन द हार्ट्स ऑफ फेलो क्लाइंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जो उसके साथ चढ़ाई करते थे, तो उसके साथ एक साथ काम करने का जो डिज़ायर है, तो ये एक स्पेशल प्लेस अपने उसके साथ जो चढ़ाई करते थे उनके मन में संतोष के लिए एक बहुत बड़ा जगह बन चुका था, क्योंकि सभी के साथ वो काम करना चाहता था, सभी के लिए उसे फिक्र होता था। ये चीज़ फेलो क्लाइंबर्स को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर टीम सबमिट कर रहा होता तो हर मेंबर को कोई ना कोई शारीरिक दिक्कत आ जाती है, तो उसको ठीक करना ये एक बहुत अच्छे क्लाइंबर की निशानी है। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, 1992 का जो एवरेस्ट मिशन है, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर who lay dying at South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving। ये मतलब क्या है कि संतोष यादव उस टाइम पे भी एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर उसने किया जो बनने वाली थी, लेकिन वो सब बचा नहीं पाई। However, she managed to save another climber, लेकिन दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया संतोष यादव ने, जिसका नाम था मोहन सिंह। Who would have met with the same fate, she did not share her oxygen with him। मतलब मोहन सिंह का भी वही हाल होता, लेकिन जब अगर संतोष ऑक्सीजन शेयर नहीं करती मोहन सिंह के साथ। विद इन 12 months, 12 महीने के अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। और 12 महीने के अंदर ही संतोष को फिर से इंडो नेपालीज एक वुमेन एक्सपेडिशन टीम ने इन्वाइट किया ज्वाइन करने के लिए। शी देन स्केल द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और फिर दूसरी बार एवरेस्ट पे चढ़ाई की।
and thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और ये रिकॉर्ड बन गया एकमात्र महिला जिसने बैक टू बैक 2 बार एवरेस्ट समिट किया है, ये दुनिया में पहली वुमेन थी। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ इंडियाज यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनिंग, यानी कि माउंटेनियरिंग में भारत की झंडा गाड़ने वाली वो महिला बन गई संतोष यादव। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर द नेशंस टॉप ऑनर्स पद्मश्री। और इसके वजह से ही भारत सरकार ने संतोष यादव का देश का सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भूषित किया। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, ये टॉप ऑनर्स होता है। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, संतोष has said कि जब वो टॉप में थी एकदम हाइट पे माउंट एवरेस्ट में, तब उसके अंदर में फीलिंग्स क्या था। तो संतोष ने कहा था कि took some time for the enormity of the moment to sink in, मतलब उस मोमेंट का जो enormity था, एक विशाल मोमेंट था, तो उस मोमेंट को कि वो महसूस करने के लिए भी थोड़ा समय लगा। देन आई अनफर्ड द इंडियन ट्राई कलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जब भारत का जो तिरंगा है, जब मैं दुनिया के सर्वोच्च सिंह पर उस झंडे को गाड़ रही थी, तो वो ऐसा फीलिंग था देश के लिए कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। द फीलिंग इज इनडिस्क्रिबेबल, मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता था। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे ऊंचे पीक में भारत का झंडा लहरा रहा है। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, ये एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट इट प्राउड एज इंडियन, और एक भारतवासी होने के नाते मुझे गर्व है इस बारे में। ऑल्सो फारवेन एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। और इतना ही नहीं, एक स्ट्रॉन्ग माउंटेनियर होने के नाते संतोष यादव ने 500 केजी गार्बेज कलेक्ट किए थे हिमालयस पे। ऐसा नहीं कि हिमालयस पे गार्बेज नहीं, जो जितने भी टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं वो बहुत कूड़ा फेंक देते हैं, तो 500 केजी कूड़ा उसने कलेक्ट किया था। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस वातावरण को, दुनिया को साफ रखने में, और दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन पीक जहाँ पर इतने जो वेदर की प्रतिकूलता है, वहाँ पर अगर कोई ये काम कर सके तो सभी जगह पे किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन रहे तो आप लोग पूछना।